स्टार्ट है। हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो आप लोग त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आप ध्यान समझिएगा, कल हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता था। त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं की, है ना, और मिति मतलब क्या होता था, माप। तो त्रिकोणमिति की माप इसका अर्थ होता था। मतलब पूरे चैप्टर भर हम क्या सीखने वाले हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप, है ना, उनकी भुजाओं में संबंध। और इस संबंध को देने के लिए पाइथागोरस भैया आए थे। उन्होंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। और इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके यदि दो भुजाएं ज्ञात हो किसी त्रिभुज की तो बाकी भी हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। करेक्ट। उसके बाद हमने देखा था क्या, हमने लाल बटे कक्का देखा था और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने होंगे, 6 साइन कॉस टैन। करेक्ट। क्या हो सचिन भैया, क्या हो गया, साइन कॉस टैन। और टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट, है ना। यदि टैन थीटा लंब बटे आधार है तो कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। यदि कॉस थीटा हमारे पास आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा। आपने रिवर्स देखा था कल, और साथ ही आपने ये भी देखा था सौर समीका, है ना। सौर समीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पेपर में हमेशा बनते ही बनते हैं। तो हमने कितने बताया था, हमने 3 सौर समीका बताया था ना। क्या क्या, पहली सौर समीका था कि वन नहीं पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आपने 3 फार्मूला और निकाल लिया। इसका मतलब क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा के एक पक्ष में रखो, बाकी को दूसरे पक्ष में रखो। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या साइन थीटा केवल बात करोगे आप तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा चाहिए तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। तो आज हम लोग फिर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी कल हमने देखा था। ठीक, अब इसकी वजह से कह सकते हैं हम कि सर यहाँ पे जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, ऐसा आपने कल देखा था। एक और लास्ट था क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही था जी। इसका मतलब साफ हुआ कि कोट स्क्वायर थीटा इधर आएगा, हो जाएगा माइनस, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 के। करेक्ट। इतना हम लोगों ने कल देखा था और हम लोग छोटे मोटे एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है। और एक बात और, हम त्रिभुज में हमने ये इंपॉर्टेंट बात डिस्कस किया था कल के डेट में कि आपके पास जो थीटा होगा उसी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। करेक्ट है ना। यदि हम कहें ये थीटा है, ये थीटा है, तो इस मतलब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा। और ये हमेशा कर्ण होगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, ये कल हमने बताया था। और बात करें ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि हम मान लें, क्योंकि ये तो 90 अंश हमेशा रहेगा, यही दोनों चेंज होते रहेंगे, तो इसका मतलब इसको हम मान लेते थे फाई, तो इसका मतलब फाई के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे डिग्री। देखो जितना भी अंश होगा, जैसे हमने कहे 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, इन सब का हम लोग क्या करेंगे, अंश को हम लोग पाई में बदलना सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक होगा वो डिग्री को पाई में रेडियन में बदलना। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलना। देखो कैसे कैसे, तो मतलब डिग्री है ना, डिग्री है ना, जिसे आप क्या कहते हो, अंश कहते हो ना, अंश कहते हो। अंश को किस में बदलना, रेडियन में बदलना। ठीक है ना। देखो कैसे, क्योंकि इसके बिना चैप्टर अधूरा है, बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग। अब क्या करना पड़ेगा कि आपको अंश मिलेगा, अंश से आप किस में बदलोगे, रेडियन में। तो एक बात, यदि हम क्षेत्रमिति की बात करें तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। लेकिन हम कोण की बात करेंगे तो पाई का मान कितना होगा हमारे पास, 180 अंश। ठीक है। यदि हम कहें कि 45 अंश है, 45 अंश को आप किस में बदलो, रेडियन में, तो इसका मतलब है कि 45 अंश यहाँ पे जो डिग्री लगा हुआ है ना, ये हट जाना चाहिए। ठीक है। इसके यदि हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, हम मतलब कि इस वाले में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पाई हमारा ऊपर होगा। ठीक है, पाई हमारा ऊपर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पाई बटे क्या करेंगे हम, 180 अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पाई बटे 180 से क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम काटेंगे तो ये 45 है ना, तो काटोगे 45 तो कितना हो जाएगा, 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई/4।
इसका मतलब पाई बाई 4 का मान कितना होगा, 45 अंश होगा। तो आपसे 45 अंश ना कह करके पाई बाई 4 भी कह सकता है, ठीक है। दूसरी बात यदि हम कहें, विकास समझ में आ रही बात है कि हवा नहीं लग रहा है, समझ में आना चाहिए पहली बात, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। यदि हम कहें 90 अंश है, 90 अंश को किस में बदलना है, हमें पाई में बदलना है, मतलब रेडियन में बदलना है, ठीक है। सवाल आप अंशाल खोल के देखना, और रेडियन में भी आया है, पाई में भी आया है। तो 90 अंश है तो पाई में बदलने के लिए मतलब पाई ऊपर होना चाहिए, है ना। जब पाई ऊपर होना चाहिए इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 अंश से क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, है ना। तो 9 दूनी कितना होता है 18, तो पाई बाई कितना हो गया 2, तो मतलब पाई बाई 2 का भी मतलब क्या होता है 90 अंश ही होता है, ठीक है। यदि हम कहें कि आप इसको बदलो 60 अंश को किसमें बदलो, आप 60 अंश को पाई में बदलो, तो आप क्या करोगे सर 60 अंश रूट से क्या कर दोगे आप पाई बाई 180 अंश, तो हो जाएगा 36 के 18, मतलब पाई बाई 3 रेडियन में बदल गया। आगे बात करो यदि हम कहें कि आप 135 अंश को किसमें बदलो, रेडियन में, 135 अंश को रेडियन में, तो क्या करोगे 135 अंश रूट पाई बटे 180 अंश, करेक्ट, पाई बटे 180 अंश। तो इसको काटो, 15 वाठी कितना होता है, 15 नवा 135 होता है 9, है ना, 15 नवा होता है 135, और ये हो जाएगा 15 एक का 15 और 3 इसके सामने 15 दूनी 30, 12 हो गया। 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 तरीके क्या हो गया 9 और 3 चौके 12, आंसर क्या हो गया 3 पाई बाई 4, करेक्ट, 3 पाई बाई 4। और सवाल लेते हैं, यदि आपके पास ये कह दिया है कि 150 अंश को आप किसमें बदलो, पाई में बदलो। पिंकी से बात समझ आ रही है, 150 अंश किसमें बदलना है, हमें पाई में, रेडियन में बदलना है। तो आपको करना क्या है कि फिर से वही काम, पाई बटे 180 अंश से क्या कर देंगे हम, इरफान जी समझ पा रहे हो आप, तो इसको हल करो आप, 0 से 0 कटा, है ना, 3 से कट जाए 3 बचे 15, 3 छका 18, तो अब 6 5 से तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, समझ गए आप। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि हम कहें कि 180 अंश है, 180 अंश को किस में बदलो आप, पाई में बदलो, 180 अंश को आप पाई में बदलो, मतलब रेडियन में बदलो। तो मत कहने का मतलब साफ है, किसमें आप बुरा करने वाले हो, किसका, पाई बटे 180 अंश का। तो क्या 180 अंश 180 अंश कट गया, कितना मान हो गया 1, ठीक है ना जी। तो इतना ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, एक सवाल देंगे आपको तुरंत करना है, ठीक है, इसको नोट करो। प्रॉपर चल रहा है ना, बीच में कट नहीं हो रहा है। देखो ये सवाल था, आप पहले इसको खुद से ट्राई करो वीडियो रोक करके, फिर हम बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पे है कि 270 अंश किसमें बदलना है हमें, रेडियन में ना, मतलब पाई रहेगा ऊपर, 180 रहेगा नीचे, समझ पा रहे हो। लाइट आ गई, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। 270 हो जाएगा, अरे मजाक कर रहे थे, अच्छे इंसान पे काहे मतलब इतना, ऐसे होते तो अच्छा होता। 270 गुणते क्या हो जाएगा, पाई बटे 100, हाँ प्रमोद जी बताओ, 180 होगा ना, काटना बस हमें। तो बिक्स ध्यान से देखो, ये 0 0 क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या 27 से कट जाएगा क्या एक दूसरे से, अब एक हो जाएगा 9 तरीके 27 और 9 दूनी 18, इसके देखो 9 का पहाड़ा आना चाहिए पहली बार, नहीं आता तो फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3 पाई बाई 2। प्रमोद जी आप एग्री कर, 4 लिखे थे ना, 3 पाई 4 लिखे थे। चलिए ठीक है, बताते हैं कि कैसे 3 पाई बाई 4 कैसे आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट है 120 की बात करें ना, तो प्रमोद जी फिर वही कहानी होगी, 120 अंश बोलते क्या करोगे आप, पाई बाई कितना 180 करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से कटेगा ना दोनों, तो 6 दूनी कितना हो गया, पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। और 6 तरीके ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। सचिन भैया सही है, इरफान मिलाओ अपना आंसर मिलाओ, इतना आया है कि नहीं आया है, पिंकी पिंकी आया है। ये हो गया हमारे पास 30 अंश गुणते क्या हो जाएगा, पाई बटे 180,
ये 0 से 0 कट गया, 3 छके कितना हो गया 18, पाई बाई 6 सबका आया है, मिलाओ। अब 720 की बात करते हैं तो 720 गुणित कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बटे 180 अंश। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 18 चौके कितना होता है 72, तो यहाँ 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 4। आया सबका सही, पिंकी आया। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, 1000 गुणित क्या हो जाएगा पाई बटे 100, तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ हो गया 100 है ना। तो क्या आप इसे कैसे काटोगे बताओ, 2 से तो कट जाएगा ना, हो जाएगा यहाँ हो जाएगा क्या 50, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा कितना 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 पाई बटे 9। अब तो नहीं काट पाओगे आप ना, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो गया करेक्ट। सर जी 1 में 0 काटे हैं, सही है ना, सबका सही है। चलिए मिटाएं इसको। अगला सवाल हमारे पास जो होगा वो ये कहा जाएगा, इसका बस रिवर्स, आगे पीछे ये बातें मत करो, उठा के पटक दूंगा सीधे। अब क्या होगा कि रेडियन से हमें किस में बदलना होगा, अंश में, रेडियन से अंश में। तो हम लोग, आप हेडिंग लगा लो, रेडियन से अंश में बदलना, रेडियन से अंश में बदलना। रेडियन से अंश में बदलना है ना, एकदम ध्यान सीखना, बहुत आसान है ना, LKG UKG वाले भी कर लेंगे, इतना आसान है। देखो ध्यान से, पहले क्या करना है इसमें कि रेडियन में दिया रहेगा, हमें अंश में लाना है। तो मैं 4-5 एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल हमारे पास रहा कि पाई बाई 4 कर देते हैं ना, पाई बाई। तो अब इस पाई बाई 4 को, पहली बात तो कौन सा फॉर्मेट है, पाई आया मतलब कौन सा फॉर्मेट है सचिन, कौन सा फॉर्मेट है, तुमको उठा के सब बाहर ठुकवा देंगे भाई, रुक जाओ भी, तुम रुक जाओ। कितना पेंगे, किस कौन सा रूप है, रेडियन का सही, रेडियन के फॉर्मेट में है ना, रेडियन के फॉर्मेट में है। इसको चाहिए क्या अंश में, तो अंश के लिए क्या अंश आना चाहिए ना, मतलब पाई नहीं होना चाहिए। आप पाई सोचो, पाई तभी नहीं हो सकता जब पाई हमारा नीचे हो, पाई नीचे रहेगा तो पाई पाई कट जाएगा, आएगा हमारा अंश। रुक जाओ श्रीन, तुम्हें बताते ना भी, ये हो जाएगा 180 अंश बटे क्या कर देंगे हम, पाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यही की पॉइंट है हीरो, यही की पॉइंट है ना, कि रेडियन से अंश में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देंगे। देखो पाई पाई कट जाएगा, जो मान आएगा वो, ठीक है, उसका रिवर्स, हमें जो चाहिए वो ऊपर रहेगा, जो नहीं चाहिए वो नीचे रहेगा। हमें उस बार पाई चाहिए था, उस बार हमें पाई चाहिए था, इसलिए पाई बटे 180 अंश था, जो चाहिए वो ऊपर है ना, और जो नहीं चाहिए वो नीचे हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो चलो इसको आप काट के बताओ, देखो पाई से कट रहा है क्या, और 4 से कटेगा, 4 चौके कितना होता है, पहली बार 16, 2 बचा, इसके सामने हो गया 20, 4 5 कितने डिग्री हो गया, करेक्ट, समझ पा रहे हो। एक सवाल और लें, नहीं दिख रहा है, अरे आपको अब दिख रहा है, आप यहाँ का नहीं बैठ जाते, बैठे हैं कोने में। बताओ यूपी में क्लास चल रही है, बताओ हिमाचल प्रदेश तुम क्लास करोगे समझ में आएगा। 2 पाई बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, दिख रहा है 2 पाई बाई 3, सचिन करेक्ट है। तो जब 2 पाई बाई 3 है तो इसको हम किस में कौन से फॉर्म में बदलेंगे, अंश में। अंश में बदलने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर रहेगा अंश, नीचे रहेगा पाई, तभी तो पाई गायब होगा, मतलब पाई हटाना है। तो इसका मतलब है कि आप क्या करो, फिर से 180 अंश बटे पाई से क्या कर देंगे, गुणा। बहुत समझदार हो, पाई से कट गया प्रतीक्षा। तो ये हो गया हमारे पास 3 छक्का 18, ये हो जाए 60 बचा ना यहाँ पे, 60 और 60 दूनी, यही हो जाएगा आपके सवाल का क्या आंसर, ठीक है। सचिन सही चल रहा है, चले आगे। प्रमोद जी आपको समझ में नहीं आ रही बात इस बार की, ऊपर से आ रहा है ना, नालायक कहीं, रुक जाओ अभी, ये सवाल बता दें, तुम बताते हैं। अगला पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या हो प्रमोद जी कि हमारा पाई, हमें आंसर चाहिए अंश में,
पाई को गायब करना है तो चुपचाप पहले ऐसे लिख लो, नीचे पाई कर दो बस, आई नीचे रहेगा तब भाई पाई खत्म होगा, करेक्ट। लेकिन अब पाई को बैलेंस कैसे, 180 अंश, ठीक है। तो ये पाई पाई खत्म और 9 दूनी 18 मतलब कितने अंश, 90 अंश। सही बात चल रहा है। जी सर। चलिए संदीप इसका आंसर तुम बताओगे अब। ठीक है सर जी। 5 पाई बाई 9 इसका बताओ कितने अंश होगा, बताओ क्या करें यार, बोलो। पाई से पाई काट देंगे। बस कहाँ पाई है, 180 किससे गुणा करें, 180 बटे पाई। 180 बटे पाई। सचिन सही है, 180 बटे पाई। पाई से सर जी काट। हाँ हाँ लो काट दिया पाई से पाई। 9 दूनी 18 5 रुक जाइए 20 पंचे 100। गुड, कितने डिग्री आ गया, 100 डिग्री आ तो गया आपको। अब क्या चाहिए, इसके बाद प्रियंका की बारी। प्रियंका बताओ, यहाँ पे 7 पाई बाई 9 बताओ प्रियंका, यहाँ पे क्या करें, हमें अंश में आंसर चाहिए, अंश में सर 180 बटे पाई। कितना, 180 बटे पाई। अब क्या करें, 9 दूना 18 कट गया, पाई से पाई करें। मतलब पाई पाई से Good, खत्म हो good. गया। हाँ, खत्म हो गया। 9 दूना 18 फिर 20 सते शायद 140 होता है, पहाड़ा याद हो तो। जी। करेक्ट है, आपको आ गया। कुछ सवाल दिया आप लगाओगे, अभी लगा के दिखाओगे। चलो ठीक है, नोट करो सवाल। रुक जाइए सर जी, नोट कर लें। अच्छा ये नोट कर लो जल्दी। ये इम्पोर्टेंट है ना। संदीप जी वो वाला भी इम्पोर्टेंट था, ऐसा नहीं केवल ही इम्पोर्टेंट है ना प्रतीक्षा। नहीं बंद कर दे, बातें मत करो। चलो सवाल नोट करो। अभी तुरंत मात्र 5 मिनट लगा के दिखाना है तुम्हें। 5 मिनट बहुत हो गया ना, नालायक कहीं कि एक सवाल सुबह से आ नहीं रहा, 5 सवाल बहुत हो गया। 3 पाई बाई 12, दूसरा सवाल 9 पाई बाई 18 and again we can write चल होते बैठिए। question चल बैठ चल। 3 pi by 4, this is number 1, मैं दिखा दूँ। अब दिखा पाऊँ। this is number 2, this is number 3, this will be convert radian to degree। Fourth number of question is 3 pi by 7 and number 5, 8 pi by 2 plus 3 pi by 7 will be adding from first and second, so we will be write down the both are adding from this degree. Number 6 2 pi by 6 plus pi by 3 adding from 2 degree and 7 लगाओ छोटा है तो 90 अंश से करेगा। 7 pi by 8 and pi by 8. Okay, solve this question within 5 minutes only. तू करते हो यार। 25 आएगा। हम अगर बिगाड़ देंगे तब। देखो 25 होते पिंकी दू कहाँ गए? चलो 3 पाई बटे 12 है ना, इसका मतलब क्या हमें किसमें चाहिए, डिग्री चाहिए। तो सिंपल क्या करोगे आप, 180 बटे पाई, तो क्या होगा ये पाई पाई से गया है ना। तो इसे काटोगे तो देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18 और 15 दूना 30, 15 तिहाई 45। इसका आंसर कितना हो गया, 45 पाई, 45 हम कहे हैं लेकिन नहीं आता है ना। हो गया। इसका भी 25 है। एक मिनट कहीं गलती हुआ क्या, एक मिनट ठीक है, एक मिनट चेक करके कहीं गलती हुआ क्या, सबका आया इतना, नहीं सही सबका नहीं आया है। एक मिनट देखते हैं हम कहीं गलती हो जाएगा। देखो पाई बटे कितना था हमारे पास, 180 था, अरे सॉरी हाँ ऊपर 180 था, नीचे कितना पाई पाई से कटा जी सर जी। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यहाँ कितना हो गया 30 है ना। 2 से भाग दे देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 तिहाई कितना हो जाएगा, करेक्ट है 45 करेक्ट है ना। यहाँ पाते हैं देखो, यहाँ चाहो तो ऐसे कर दो, ये कितना हो जाएगा
180 अंश बटे पाई, पाई पाई से खत्म। 18 दाम कितना होता है? 180 10 गुणिया कितने डिग्री आ गया? 90 अंश करेक्ट। 3 पाई बाई 4 मतलब क्या करेंगे हम? 180 अंश बटे पाई से क्या करेंगे हम? ठीक, तो पाई पाई से कट गया, 4 चौका 16 और 2 इसके सामने चला गया 20, 4 पंजे 20 और 45 ત્યાં 135 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 135 अंश। सबका आया इतना? मिला आंसर 3 पाई बाई 7। इसका मतलब ये है कि गुणते क्या कर देंगे हम? 180 अंश बटे पाई, तो मतलब पाई पाई से कैंसिल। ये देखो कटेगा क्या? 180 7 दूना 14 3 इसके बताओ कटेगा? हमें लगता है कि 7 180 से कटने वाला है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके नहीं कटेगा, कटेगा दशमलव में जाएगा। कटेगा तो दशमलव में जाएगा। सिंपल आप ऐसे कर लो, 18 कितना हो जाएगा? 54 होता है। 18 54 होता है। 540 बटे कितना हो जाएगा? 7 डिग्री। करेक्ट जी। यहाँ पे आते हैं, देखो तो आप चाहो तो इनको अलग अलग करके जोड़ दो या फिर आप एक ही करके जोड़ दो, ठीक है। तो देखो 8 पाई में आते हैं, देखो इसको ऐसे करोगे 2 चौके कितना हो जाएगा? 4 पाई है तो, है ना। तो हो जाएगा 4 पाई गुणते कितना हो जाएगा? 180 अंश बटे पाई प्लस इसमें आओ 3 पाई बटे, और क्या हो जाएगा ऊपर? 180 अंश बटे पाई। ये पाई पाई से कैंसिल, 18 जो कि कितना हो गया? 72 720 अंश प्लस, ठीक है प्लस। अब ये तो फिर वही बात आ गई, फिर नहीं कटने वाला, ये वाला पोर्शन आ गया। तो क्या हो जाएगा? पाई पाई से काट देंगे, 18 कितना हो जाएगा? 54 540 बटे 7। इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से भी हो जाएगा। इसको देखो 7 पाई बाई, इसको मिटा के बताते हैं ना बाकी देखो। हाँ वीडियो में देख लेना फिर, ठीक है सर जी, है ना, उसमें देख लेना। एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ये नहीं है सर जी, मेरा लेके जाके देख लेना, है ना। मोबाइल नहीं है तो मेरा लेके जाके देख लेना। होगा तो मोबाइल मिल जाएगी। ये हो गया। अलग अलग सोल्व करते हैं, देखो 2 पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे हम? 180 बटे पाई, सही है जी जी। प्लस पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 180 बटे पाई, है ना। तो ये पाई पाई से गया, 2 तिहाई 6 और 3 छका 12 18 60 डिग्री आ गए। संदीप जी क्या हो गया आपको? प्लस पाई पाई से कटा 3 छका, ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। घर रख दो, घर कितना आ गया? 120 अंश, सही है। ये आओ 7 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना हो गया हमारे पास? 8 पाई बाई 8 हो गया, बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 अंश बटे पाई। तो 8 8 से गया, पाई पाई से गया, कितने अंश आ गया आंसर? 180 180, 22 ठीक है ना। 180। अब अगला हेडिंग डालो आप, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय फलनों के मान। कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय फलनों के मान। इरफान हाई पिनिया देता तनी। ये बातें मत करो, छोड़ो पेन छोड़ो भैया, एक पेन पिंकी समझ में आ रहा है साहब? इसका नहीं, डुप्लीकेट हमारा है। चलो मेरे साथ टेबल बनाओ। यहाँ पे क्या होगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक, और ये हो जाएगा क्या? कोसेक। ऐसे बना पाओ कभी? ऐसे बना लो आप। ठीक है, ये हो जाएगा सबसे पहले हमारा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60,
फिर 90, फिर कितना 120, फिर कितना 135, 150, 180। ठीक है ना? ये क्या दे भाई? ये बन गया आपके पास टेबल। तो क्या आप इसका पाई के रूप में भी बता सकते हो मान? 0 तो 0 ही होगा। 30 अंश का कितना होगा? π/6। 45 का π/4। 60 का कितना हो जाएगा? π/3। 90 का π/2। मतलब अंश से पाई में बदल दोगे तुरंत। चलो तो हम लोग देखते हैं इसका मान। सबसे पहले साइन 0 अंश का मान क्या लिखोगे आप? 0। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, है ना? साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। सबको याद होना चाहिए लिखते लिखते। एक बात हमेशा याद हो जाना चाहिए, डंडा उठा के मारेगा भी तुरंत। ये हो जाएगा हमारे पास 60 अंश का मान √3/2। साइन 90 अंश का मान 1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। 90 अंश का मान यहाँ तक होगा तो आप देख चुके हो कि साइन का मान कहाँ से होता है सर? 0 से लेके 1 तक चेंज हो रहा है ना। 0 से लेके 1 तक क्या हो रहा है? साइन का मान चेंज हो रहा है। मतलब साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, अधिकतम 1, न्यूनतम 0। तो जब फिर से आप इसी साइकिल को दोहराओगे तो यहाँ पे देखो, यदि हम 60 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 60 दूनी 120 हो जाएगा जी। इसका मतलब कि 120 अंश का मान वही होगा जो कि साइन 60 अंश का मान होगा। तो इसका मतलब इसका भी मान क्या हो जाएगा? √3/2। 135 अंश का मान क्या हो जाएगा? 45 अंश, है ना? 45 अंश को यहाँ मान लेते हैं हम 1/2। साइन 150 अंश 1/2। साइन 180 अंश कितना? 0। करेक्ट। अब देखो यदि cos 0 अंश का मान देखो यहाँ पे, तो cos यदि साइन 0 का मान 0 हो गया तो cos 0 अंश का मान क्या होगा? का जो साइन 90 का मान होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। और ये साइन cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि जहाँ पे साइन का मान मैक्सिमम होता था वहाँ पे cos क्या होता था? मिनिमम हो जा रहा है। और जहाँ साइन 0 है वहाँ cos क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो एक बात और याद रखना है यहाँ पे, जब हम इधर बढ़ के चलते हैं तो 120 अंश का जो मान होगा अब माइनस लगा लिखना है, -1/2। करेक्ट। अब 135 अंश का मान वही होगा जो कि 45 अंश का मान होगा, लेकिन माइनस लगा के तो आप लिख दो कितना होगा? -1/√। अब 150 अंश का मान वही मान होगा जो कि 30 अंश का होगा, लेकिन माइनस लगा के तो क्या हो जाएगा? -√3/2। 180 अंश का मान वही होगा जो कि 0 का मान होगा, लेकिन माइनस लगा के क्या हो जाएगा? -1। करेक्ट। अब आते हैं इसमें tan में। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin 0 अंश का मान 0 और cos का मान 1। तो जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। और जब किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो मान अनंत आता है। तो इसका tan 0 अंश का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 0। और 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। tan 45 अंश का मान होता है 1 जी। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 और tan 90 अंश का मान क्या होता है हमारे पास? अनंत। क्यों? क्योंकि tan 90 हो जाएगा हमारे पास sin 90 अंश बटे cos 90 अंश। sin 90 तो 1 हो जाएगा, लेकिन cos 90 0 हो जाएगा। तो अब 1 में किसी 0 से जब भाग करोगे आप क्या आ जाएगा? अनंत मान आ जाएगा। ठीक है, ये अनंत है। बाकी जो ये वाला होगा तो 120 का मान तो हो जाएगा -√3 और 135 अंश का मान -1। 150 अंश क्या हो जाएगा हमारे पास? -1/3√3 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 0 हो जाएगा। करेक्ट। आइए यहाँ पे कॉट की बात करते हैं। तो कॉट रिवर्स हो जाएगा ना, उलट जाएगा। तो देखो कॉट tan का उल्टा होता है, तो जो कॉट 0 का मान होगा वो tan 90 का मान होगा। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? अनंत, है ना। और जो कॉट 30 होगा वो tan 60 का मान होगा। तो tan 60 का मान कितना है? 30 बड़े में 3। तो कॉट 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? √3। tan 45 अंश तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है। tan 60 अंश कितना होगा? 1/√3 और tan 90 अंश का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। करेक्ट। चलिए अब इसी का मान हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे अब माइनस लगा के। तो जो 120 अंश का मान होगा वही जो 60 अंश का मान होगा, 60 दूनी 120
लेकिन माइनस लगा के क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के 1/√3 √3 45 135 अंश का मान वही मान होगा जो कि 45 अंश का होगा, मतलब क्या होगा -1। 150 अंश का मान वही मान होगा जो कि हमारा किसका होगा 30 अंश का मान होगा, ठीक है। ये हो जाएगा √3। कॉट 180 अंश का मान वही मान होगा जो कि हमारा 0 का मान होगा, लेकिन वहाँ पे अनंत क्या है हमारे पास, अनंत प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंत माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अनंत क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक की, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो सेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, है ना। सेक 0 अंश का मान क्या होगा 1/cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। देखो ऐसे हमने कहा कि सेक 0 अंश, तो सेक 0 अंश का आप लिख सकते हो क्या 1/cos 0 अंश, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है ना, तो 0 हो गया। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब 1/1 कितना हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। बाकी 3 आपको पता है 3 ऑटोमेटिक आ जाएंगे, हमने पहले भी कह रखा है। चलिए तो यहाँ से जाएगा हमारे पास सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 1/cos 30 अंश का मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। सेक 45 अंश का मान क्या हो जाएगा हमारे पास √2। सेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, देखो कहा 60 अंश का मान है 1/2, तो सेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा केवल 2, ठीक है ना, उसका उलट जाएगा। सेक cos 90 अंश का मान है 0, तो सेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/0, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से अनंत। बस समझ पा रहे हो। फिर से वही काम कि जब किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो अनंत आता है मान, अब जब 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो मान 0 आता है, मतलब 1/0 अनंत बनता है आपका, और 0/4 5 6 9 10 हज़ार कुछ भी लिख लो, वो क्या बनता है हमेशा 0 बनता है, करेक्ट। यही प्रिंसिपल पे काम चल रहा है। इधर आएंगे हम तो मान वही, लेकिन माइनस करके लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 120 अंश का मान क्या हो जाएगा -2, 135 अंश का मान क्या हो जाएगा -√2, 150 अंश का मान क्या हो जाएगा वही मान जो कि उसका होगा, मतलब -2/3, और ये हो जाएगा 180 अंश का मान कितना -1, ठीक है। अब कोसेक की बात करते हैं, तो कोसेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा अनंत, है ना, क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। अब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो 1/0 बराबर अनंत जी। और यहाँ से जाएगा कोसेक 30 अंश का मान, तो कोसेक 30 अंश का इसका उल्टा हो जाए, ये हो जाएगा 1/2 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। कोसेक 45 अंश का मान, तो साइन 45 का मान कितना है 1/2 है, तो 1 करके है, तो जब कोसेक आएगा तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कड़ी में केवल, इस हिसाब से इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3, और इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब सवाल उठता है, 2 जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है कि साइन और कॉस में जब हम 190 से भी आगे बढ़ते हैं तो इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो मतलब क्या कि मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास प्लस में जाएगा ना, ये हो जाएगा 120 अंश का मान क्या हो जाएगा 2/√3, 135 क्या हो जाएगा हमारे पास √2, और 150 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास 180 क्या हो जाएगा -का, ठीक है। तो ये आपके पास त्रिकोणमिति रहा टेबल, है ना। आप इसको याद कर लेना, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो जो सर ट्रिक बता लेता ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात आप इसको याद कर लेना, कल याद कर लेना, कल हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस पे सवाल खेलेंगे, ठीक है, क्विज खेलेंगे, तो आप इसको अच्छे से पूरा लिख करके याद कर लेना। और ये जो अंश है, अंश का पाई फॉर्मेट, पाई का अंश फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोग सवाल इस पे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लो, तब तक के लिए बाय, नोट कर लो इसको।